मैं आपको ले आई हूँ taxinformation.cbic.gov.in। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आए हैं। जैसा कि आपने थंबनेल पे पढ़ लिया है, इंस्ट्रक्शन है फॉर स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स फाइनेंशियल ईयर 1920 ऑनवर्ड्स। अब स्क्रूटनी होगी यानी आपकी जीएसटी रिटर्न्स की जांच होगी। जो भी रिटर्न्स आपने फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए भरी है उनकी जांच होगी। ये जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन आई है ये मैंने डाउनलोड भी कर रखी है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने कुछ हाईलाइट कर रखी है। बट यहाँ पर तो सब बातें डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के लिए लिखी हुई है कि हाँ, कुछ जीएसटी रजिस्ट्रेशन को पिक कर लिया गया है ऑलरेडी कि इनकी स्क्रूटनी होगी, जिसपे अब प्रॉपर ऑफिसर्स करेंगे अपनी वर्किंग करने के बाद भेजेंगे नोटिस कौन से फॉर्म में वो भेजेंगे? ऑटोमेटिक फॉर्म आएगा आपके जीएसटी पोर्टल पे। कोई आपकी दुकान पे नोटिस नहीं आएगा। जीएसटी ASMT 10 आपके पोर्टल पे आएगा, आपके ईमेल पे भी आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि जीएसटी ऑफिसर्स देखेंगे क्या? तो चलिए बताती हूँ। आप आइए जीएसटी पोर्टल पे। आपको जीएसटी पोर्टल पे कौन कौन सी रिटर्न्स भरनी होती है आप अपने माइंड में लेकर आइए वन बाय वन। हमारे पास कौन कौन सी रिटर्न्स है जो हम मेजरली भरते हैं? हम भरते हैं GSTR 1, साथ ही आप बनाते हो ई-वे बिल अपनी गुड्स की मूवमेंट के लिए। GSTR 2A, 2B को मैं छोड़ रही हूँ। क्यों छोड़ रही हूँ? क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 1920 की बात कर रहे हैं। 2021 से 2B आया था, तो अभी आपकी जो जांच होगी रिटर्न्स की वो GSTR 2A की होगी। देन आपकी GSTR 3B, URMP स्कीम के केस में भी क्वार्टरली 3B एंड 1 NIF। कंपोजिट टैक्स पेयर्स अगर आप हो तो आपकी CMP 08 एंड GSTR 4। देन आपकी एनुअल रिटर्न, जो आप एनुअल रिटर्न भरते हो, ये तो हो गई आपकी रिटर्न्स। एक आपको स्टेटमेंट की पता होगा TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव्ड। जीएसटी में अगर आपका किसी ने TDS या TCS काटा होता है तो आप उसका क्रेडिट अवेल करते हो, वो भी देखा जाएगा कि जो क्रेडिट आपने TDS एंड TCS का लिया उसके बेसिस पर सेल दिखाई या नहीं। तो 3B एंड 1 की मैचिंग होगी कि जितनी सेल GSTR 1 में दिखाई उतनी ही सेल्स का टैक्स 3B में भरा या नहीं, पहला हो गया। देन आपकी GSTR 3B और GSTR 2A की मैचिंग होगी, यानी GSTR 3B में जितना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहे हो क्या उतना 2A में आ रहा है नहीं। और एक बात और है, ये ना एक चीज और चेक करेंगे GSTR 2A में। क्या चेक करेंगे? GSTR 2A में जो आप ITC लेते हो ना, जिस सप्लायर के बिल के अगेंस्ट ITC लेते हो, 2A में एक कॉलम होता है कि क्या उस सप्लायर ने रिटर्न फाइल करी है या नहीं। तो इंस्ट्रक्शन में लिखा है ऑफिसर्स की कि अगर 2A में एक ऐसा सप्लायर रिफ्लेक्ट हो रहा है जिसकी रिटर्न की फ्रीक्वेंसी लिखी है कि उसने भरी नहीं है, 3B रिटर्न भरी नहीं है, पोर्टल पे जाके भी वो चेक हो सकता है, और आपने उसका ITC ले लिया है, तो वो भी ऑफिसर जांच करेगा उसकी भी। और बहुत सारे पर्सन्स ने ये गलती कर रखी होगी क्योंकि सप्लायर कंप्लाइंट है या नहीं बहुत ही कम पर्सन देखते हैं, पर ये सेक्शन 16 की कंडीशन है। देन सेक्शन 16 की हम बात करें क्योंकि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की हमें कंडीशंस बताता है, तो उसमें एक टाइम लिमिट दे रखी है। अभी तक 2019-20 में तो जो टाइम लिमिट थी वो ये थी कि सितंबर की GSTR 3B की लास्ट डेट है आपकी पिछले फाइनेंशियल ईयर का ITC क्लेम करने की। तो अगर आपने उस डेट के बाद ITC क्लेम करा होगा लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, तो आपके पास आएगा नोटिस। देन आप सभी को एक रूल याद होगा, रूल 42 एंड 43। ये किसका है रूल? आइए यहाँ पर टैक्स इंफॉर्मेशन की वेबसाइट पे आइए, एक्ट और रूल दिए यहाँ पर GST के सारे। रूल 42 एंड 43 अगर आपको नहीं पता है तो पढ़िए यहाँ से। ये रहा। सबसे पहले है मैनर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ITC इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट और इनपुट सर्विस एंड रिवर्सल देयर ऑन। रूल 42 आपसे इनपुट और इनपुट सर्विस का ITC रिवर्सल कराता है। रूल 43 कैपिटल गुड्स का किस लिए कराता है? अगर आपने पर्सनल यूज भी करा है या आपने एग्जाम गुड्स को भी बेचा है टैक्सेबल गुड्स के साथ, तो आपको इनका ITC रिवर्सल करना होता है। और रूल 42 एंड 43 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए ना, तो बहुत सारे ऐसे इनपुट टैक्स क्रेडिट बनते हैं जो रिवर्सल में आते हैं। 90% लोग इस रूल को जानते ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं होता कि इस रूल के अकॉर्डिंग क्या रिवर्सल करना होता है। ये उनका क्राइटेरिया है ऑफिसर्स का जांच करने का रिटर्न्स की। देन आप सभी को पता है आज तक भी GST पोर्टल आपसे सिर्फ GSTR 3B की लेट फीस के लिए जो है पेमेंट लेता है पोर्टल पे।
GSTR 3B की जो लेट फीस होती है वो पोर्टल आपसे कलेक्ट कर लेता है ऑन द स्पॉट, अगर आप 3B को लेट फाइल करते हो। क्या GSTR 1 की लेट फीस आपसे कलेक्ट करी जाती है थ्रू पोर्टल? नहीं। तो GSTR 1 की लेट फीस की वजह से भी आपको नोटिस इशू किया जा सकता है, क्योंकि आपने गवर्नमेंट की लेट फी नहीं भरी है। और हाँ, ऑफिसर्स के लिए ना इस इंस्ट्रक्शन में एक खास बात ये लिखी है कि ऑफिसर्स को, टैक्स पेयर्स को नोटिस भेजने से पहले ये भी इंश्योर करना है कि कहीं उसने वो इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी या अपनी टैक्स लाइबिलिटी DRC 03 से ना पे कर दी। वैसे तो ये इंश्योर करना है ऑफिसर्स को, बट वी डोंट नो कौन सा ऑफिसर है, कौन है इसे चेक करने वाला, सो वी डोंट नो एनीथिंग। और ऑटोमेटेड स्क्रूटनी नोटिस की बात हो रही है, लेट्स सी कैसे ये वर्क करता है। ऑटोमेटेड का मतलब ये नहीं है कि आप पे कोई एक्शन नहीं होगा, बस पोर्टल के थ्रू आपके कम्युनिकेशन चलेंगे। देन अगर आपने GST को पे करने में डिले कर दिया था, GST की पेमेंट में, तो क्या आपने उसकी पेमेंट इंटरेस्ट के साथ करी या नहीं करी, इसकी जांच करी जाएगी। अगर नहीं करी जाएगी तो नोटिस आएगा, अगर आपने लेट फी इंटरेस्ट पे नहीं करा होगा तो नोटिस आएगा। रिवर्स चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है GST में। तो अगर आपने GST में रिवर्स चार्ज पे करा है, उसका ITC लिया है, उसकी मैचिंग करी जाएगी 2A से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बहुत सारे n नंबर ऑफ पैरामीटर्स हो सकते हैं। आपकी GSTR 9 भी हो सकती है, यस। अब GSTR 9 में मेजरली टैक्स पेयर्स क्या करते हैं कि पूरे साल में 3B एंड 1 में कोई गलती हो गई तो कोशिश करते हैं उसको किसी तरह से एडजस्ट करके रेक्टिफाई करने का। अब GSTR 9 में ना बहुत सारी टेबल्स ऐसी हैं जिनमें हम एडजस्टमेंट्स तो कर लेते हैं, बट पता नहीं ऑफिसर्स उसको कैसे समझेगा, क्योंकि वहां पे कहीं भी ऐसे कोई रिमार्क्स डालने के ऑप्शन वगैरह नहीं है। तो वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर आपकी एनुअल रिटर्न में आपने गलतियों को ठीक करा है तो पता नहीं किस तरह से ऑफिसर उनको समझेगा और फिर क्या चीज आपको प्रोड्यूस करने को ऑफिसर बोल सकता है। तो तैयार रहिए, अब स्क्रूटनी शुरू हो गई है, इंस्ट्रक्शन इशू हुई है, देखिए डेटेड 26 में। और इसमें एक बड़ा मजेदार पॉइंट है, हर एक ऑफिसर को बोला, ये तो इनका फ्लो है, ASMT 10 पहले भेजा जाएगा, फिर रिप्लाई मांगा जाएगा टैक्स पेयर से ASMT 11 में, देन ऑर्डर अगर इशू करना है तो ASMT 12 में होगा, और फर्दर कोई एक्शन लेना है 73, 74 सेक्शन का या ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन तो वो होगा। तो इसमें ना एक बड़ा मजेदार चीज लिखी है कि प्रॉपर ऑफिसर को, हर एक प्रॉपर ऑफिसर को कंडक्ट करनी है स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न पर्टेनिंग टू मिनिमम कितने GST रजिस्ट्रेशन के लिए, मिनिमम 4 GST per month. And scrutiny of return of 1 GST shall mean scrutiny of all returns pertaining to a financial year for which the said GSTN has been selected for the scrutiny. तो यहाँ पे ना ऑफिसर्स को मिनिमम क्राइटेरिया दे दिया, इतना तो इन्होंने करना ही है। तो अब जल्दी जल्दी नोटिस आएंगे, बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंटली नोटिस आएंगे, मेरे हिसाब से कई जगह पे तो शुरू भी हो गए। आप लोग बताना अगर आपको या आपके क्लाइंट्स को नोटिस आए हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। तो मैंने आपके साथ डिस्कस किए कि अब 2019-20 की जांच शुरू होगी, अभी तक 2017-18 और 18-19 का तो चल ही रहा था। अब 2019-20 की भी स्क्रूटनी असेसमेंट्स शुरू कर दी गई हैं। बी रेडी, सारे रिकॉन्सिलेशन कर लो, अगर एनुअल रिटर्न के टाइम पे कर लिए थे तो एक बार चेक कर लो कहाँ रखा है सारा डेटा, फाइल्स वगैरह बना रखी है तो प्रॉपरली चेक कर लो। अपने क्लाइंट्स की, आपकी खुद की है, तो आपको जो करना है वो क्या करना है, रिकॉन्सिलेशंस बने हो आपके, ताकि आप बिल्कुल आराम से प्रोड्यूस कर सको। ठीक है, अपने रिकॉन्सिलेशंस बना लो, आपकी कोई फाइलिंग्स है जिसमें आपके बिलिंग्स वगैरह आप लगाते हो तो रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके कंप्लीट कर लो 19-20 के, ताकि कोई भी आपको अननेसेसरी तंग ना कर सके। हमारी वेबसाइट है studybuddy.com, यहाँ पे कोर्सेज एक्टिव हैं। तो अगर आप कोर्सेज में डिटेल प्रैक्टिकल लर्निंग में इंटरेस्टेड हैं, पर आपके लिए अकाउंटिंग कोर्स, TDS एंड TCS, TDS ऑन प्रॉपर्टी, रिकॉन्सिलेशन और बहुत ही कम कॉस्ट पे आपको अवेलेबल कराया जा रहा है, MSME रजिस्ट्रेशन 99C, GST, इनकम टैक्स, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड बहुत सारे कॉम्बोस अवेलेबल है। सिंपल ब्राउजर पे टाइप करिए studybuddy.com और जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड है आप उसे बाय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।